सो फ्रेंड्स, यहाँ पर सवाल ये उठता है, माइंड में क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा राउंड घुमा के स्लीव्स को काटने की जरूरत क्यों पड़ती है। भाई जब सीधे सीधे आस्तीन कट रही है तो उसको राउंड घुमा के क्यों काटना। लेकिन मैंने इन्वेंशन कैसे किया, ये स्लीव्स मैंने इन्वेंशन किया था लगभग 15 साल से और मतलब ज़्यादा हो गया होगा। 15 साल पहले मैंने ये सब इसको इन्वेंशन किया था। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त ब्लाउज एंड बुटीक मास्टर नीलकंठ देवांगन। इस वीडियो में हम देखेंगे बहुत ही खास 3.5 इंच स्लीव्स की कटिंग एंड उससे छोटे स्लीव्स भी मैं कट करके दिखाऊंगा। वीडियो पर बने रहिएगा, छोड़ के मत जाइएगा। फ्रेंड्स, जनरली हम जो स्लीव्स ब्लाउज या ड्रेसेस में लगे हुए देखते हैं, छोटा स्लीव्स जो होता है, शॉर्ट स्लीव्स हम बोलते हैं, 3.5 इंच का, इस तरह का स्ट्रेट हम देखते हैं। इस वीडियो में मैं आपको खास इस तरह का राउंड स्लीव्स कट करके दिखाने जा रहा हूं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर सवाल ये उठता है, माइंड में क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा राउंड घुमा के स्लीव्स को काटने की जरूरत क्यों पड़ती है। भाई जब सीधे सीधे आस्तीन कट रही है तो उसको राउंड घुमा के क्यों काटना। सो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं, मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा कि इस तरह का स्लीव्स कैसे काटना पड़ता है, क्यों काटना पड़ता है, इसकी जरूरत क्या है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, इससे पहले हम एक स्ट्रेट स्लीव्स काट के देखते हैं। सो हमारे स्लीव्स का मेजरमेंट हम पहले ले लेते हैं। इसका आर्म होल है 16.5 इंच तैयार। मैं 16.5 इंच जो आर्म होल ले रहा हूं वो तैयार कपड़े से ले रहा हूं। एंड मोहरी 14 इंच। तो सबसे पहले हम एक पेपर लेते हैं जो कि इस तरह से फोल्ड है एंड यहां पर लास्ट में आउटलाइन खींच लेते हैं एंड उसके बाद सेकेंड लाइन खींचते हैं आधा इंच मार्जिन के लिए। एंड हमारे स्लीव्स का जो लेंथ है वो है 3.5 इंच। तो 3.5 इंच हम इसका लेंथ लेते हैं इस तरीके से और यहां पर एक लाइन खींच लेते हैं एंड यहां पर मार्जिन ले लेते हैं 1/4 इंच। जब हम अस्तर काटते हैं तो 1/4 इंच का मार्जिन लेते हैं एंड फाइनल कपड़ा काटते हैं तो ज्यादा मार्जिन भी लेते हैं। सो फ्रेंड्स, यहां पर हम अंदर एक लाइन खींचते हैं 3 इंच पर। यह हमारा केप साइज होता है। केप साइज लगभग फुल बस्ट का 13वां भाग होता है। इस तरीके से यहां पर लाइन खींच लेंगे एंड इसके बाद हमारा जो आर्म होल है 16.5 इंच, 16.5 इंच का हाफ होगा 8.25। तो जो भी तैयार हमको आर्म होल चाहिए, हमको 8.25 तैयार चाहिए इसमें, तो ये पूरे राउंड पर 16.5 हो जाएगा। उसमें 1/4 इंच कम कर लेते हैं। सो यहां पर इस कॉर्नर पर हम 8 इंच को रखेंगे और यहां पर ये जहां से टच करेगा, इसको जिस जगह पर इसको काटेगा वहां पर हम एक मार्क लगा लेते हैं, एक निशान लगा लेते हैं एंड यहां से हम आर्म होल बना लेंगे। इससे आधा इंच पहले हम इस तरीके से थोड़ा सा शेप लेते हैं, थोड़ा अंदर की तरफ, फिर उसके बाद इसको ऐसा राउंड बना लेते हैं एंड आगे का जो हिस्सा है थोड़ा सा ऐसा हम बाहर की तरफ कर्व ले लेते हैं। बहुत ज्यादा कर्व मत लेना, क्योंकि जो बिगनर्स होते हैं उनको सिलने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है और जो एक्सपर्ट हैं, सिलने में मास्टर हैं, उनको तो कोई दिक्कत नहीं होगा। एंड इसके बाद हमारा जो मोहरी है वो है 14 इंच। तो 14 इंच का हाफ होगा 7 और यहां पर हम इस तरीके से इसको मिला देते हैं एंड आवश्यक मार्जिन यहां पर 1.5 इंच में ले रहा हूं और इसको कट कर देंगे। सो फ्रेंड्स, हमारा जो सिंपल स्लीव्स है यहां पर कट गया है। जब सिंपल स्लीव्स अच्छे से कट गया है, कोई दिक्कत नहीं है, तो राउंड स्लीव इस तरह की काटने की जरूरत क्या है, आइए इसको समझते हैं। यहां पर मैं एक एग्जांपल लिया हूं। ये ब्लाउज है इस तरफ और यहां पर आर्म होल है और ये उसमें स्लीव्स लगा हुआ है और ये उसका स्टिचिंग लाइन है। सो फ्रेंड, जब हम स्टिचिंग करते हैं, फिटिंग सिलाई देते हैं साइड पर, तो इस तरीके से ये होकर आता है ऐसे। अगर ये मोहरी जो है यहां पर है तो बहुत अच्छी बात है। अगर थोड़ा सा मोहरी कम हो गया इसी में तो ये लाइन जो है ऐसे चले जाएगी, मोहरी और कम हो जाएगा इस तरीके से, तो ये लाइन जो है ऐसे चले जाएगी एंड उससे भी थोड़ा कम हो गया यहां पर, तो ये लाइन जो है
ऐसे तिरछी हो जाएगी। सो यहाँ पर एक फुलान आ जाता है और पहनने पर ये फिटिंग जो है अच्छे से बॉडी पर बैठती नहीं है और यहाँ पर फुलान आता है और एक अजीब सा यहाँ पर खिंचाव महसूस होता है, पहनने वाले को भी अनकंफर्टेबल लगता है। सो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारी सिंपल स्लीव्स है। यहाँ पर मोहरी अभी हमारे पास 14 इंच है। अगर मोहरी 13.5 इंच हुआ तो हम यहाँ पर मार्क करके इसको मिला लेंगे ऐसे, तो भी चल जाएगा। एंड इसके बाद अगर 13 इंच मोहरी हो गया इस तरीके से और मिलाएंगे तो भी थोड़ा चलने के चांसेस है, लेकिन यहाँ पर क्रॉस हो रहा है और यहाँ का जो आर्म होल है यहाँ पर फुलान आना यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। अगर 12.5 मोहरी हो गया और यहाँ पर इस तरीके से लाइन आ जाएगी तिरछी, तो सिलते वक्त भी हमको उटपटांग से लगता है और ये फिटिंग वाइज भी अनकंफर्टेबल होता है। सो इसी समस्या को सॉल्व करने के लिए ये जो हम राउंड स्लीव्स काटते हैं वो इसीलिए काटते हैं ताकि जब आर्म होल ज्यादा हो जाए और मोहरी कम हो जाए तो उसको अच्छे से हम फिट कर सकें, फिटिंग दे सकें और बॉडी पर अच्छे से वो बैठ जाए। सो आप अभी तक समझ गए होंगे कि जब आर्म होल ज्यादा हो और मोहरी कम हो तब ये स्लीव जो है काटा जाता है। अगर आप कोई ड्रेस बना रहे हैं जिसमें इस तरह का पोर्शन आ रहा हो, सही तरीके से यहाँ पर स्लीव का मोहरी आ रहा हो, तो उसमें आप सीधे सीधे ये सिंपल सा स्लीव कट करके लगा सकते हैं। लेकिन जब आपको ये प्रॉब्लम आएगी कि मोहरी कम हो जाएगा और आर्म होल ज्यादा हो जाएगा, तब आपको इस तरीके से स्लीव की काटने की जरूरत पड़ेगी। तो आइए इस स्लीव को कटिंग कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। ये मैंने एक फोल्ड पेपर ले लिया है, एक आउटलाइन खींचते हैं और आधा इंच अंदर एक लाइन ले लेते हैं। एंड उसके बाद हमारे स्लीव्स का जो लेंथ है 3.5 इंच, वो ले लेते हैं, यहाँ पर एक लाइन खींच लेते हैं। एंड इसके बाद जो केप साइज हम लेते हैं वो हमको लेना है यहां पर लगभग ये ऐसा। एंड उसके बाद आपको सबसे पहले मोहरी नाप लेना है। मोहरी नाप लीजिएगा। हम 12.5 मोहरी ले रहे हैं क्योंकि 12.5 मोहरी पर हमको थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी। तो 12.5 का हाफ होता है 6.25, तो 6.25 यहाँ पर मार्क कीजिएगा। उससे आधा इंच कम लेना है आपको, 6.25 इस तरीके से। और ये जो आधा इंच आप कम किए हैं उसको आपको इधर बाहर लगा देना ऐसे। एंड यहाँ से इस तरीके से इसको शेप दे देना है। अगर आपके पास फ्रेंच कर्व हो तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा। और ये लाइन लेके जाना है आगे इस। एंड इसके बाद हमारा जो आर्म होल हमने लिया था 16.5 का हाफ 8.25, उसमें 1/4 इंच कम करके जो आर्म होल लिया उसी तरीके से लेना है यहाँ पर। और इस 8 को इस कोने में रख लेना है, बाहर वाले कोने पे ऐसे रख लेना है। और यहाँ पर आसपास ये जो हमने लाइन खींचा है उससे थोड़ा अंदर ऐसा रख के यहाँ पर मार्क कर लेना है। एंड यहां से लगभग 1.25 इंच पर आपको एक मार्किंग करना है। 1.25 इंच या 1.5 इंच भी ले सकते हैं, 1.25 इंच ठीक रहेगा। एंड इसको इस लाइन के लगभग पैरेलल समानांतर एक लाइन खींच लेना है इस तरीके से। और यहां से आपको कर्व देना है इस स्लीव्स को ऐसे आप हाथ से भी लगा सकते हैं। एंड ये लाइन जी चली जाएगी सीधी ऐसे। हमारा जो मोहरी है 12.5 इंच, उसका हाफ 6.25 इंच यहाँ पर नाप लेना है। ये देखिए इस तरीके से ऐसे। अब यहाँ पर इन दोनों पॉइंट्स को मिला देना है ऐसे और 1.5 इंच की मार्जिन इस तरीके से। एंड ये वाला पोर्शन को हल्का सा बाहर निकाल देना है ऐसा करने से आपका जो मार्जिन है सही तरीके से अंदर एडजस्ट होगा, सेट हो जाएगा। मोटे कपड़े में थोड़ा सा प्रॉब्लम जो होता है, अंदर जो मार्जिन सेट होने का जो फुलान आता है वो सेट हो जाएगा। लेकिन सॉफ्ट कपड़े में अगर सीधा भी काटेंगे तो वो स्ट्रेच होकर बैठ जाता है अंदर और यहाँ पर रिंकल्स नहीं बनते हैं।
सो इस तरीके से। और इसके बाद यहाँ पर आपको मार्जिन ले लेना है। यहाँ पर आप ज़्यादा मार्जिन नहीं ले सकते। आपको यहाँ पर कपड़े को फिनिश करने के लिए अलग से पट्टी, राउंड पट्टी या उरेप पट्टी लेके इसको अंदर की तरफ पलटना पड़ेगा, तब आपका स्लीव जो है यहाँ पर कंप्लीट होगा। इसको डायरेक्ट मोड़ा नहीं जा सकता। अब यहाँ पर देखिए, ये जो हमारा जो लाइन आ रही है स्टिचिंग लाइन, वो लगभग स्ट्रेट होगी। इस स्लीव्स में, पहले वाले जो स्लीव्स में जो प्रॉब्लम आ रही थी, जो मोहरी बहुत कम हो रहा था, वो इसमें सॉल्व हो जाएगा और फिटिंग जो सिलाई है, साइड की सिलाई, वो सीधी आएगी। तो इसी तरीके से ये जो प्रॉब्लम आती है, इसको सॉल्व करने के लिए ये वाली जो राउंड स्लीव है उसको काटा जाता है। तो इसको कट कर देते हैं। लेकिन वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, मैं अभी आपको 2.5 इंच और 1.5 इंच की आस्तीन की भी कटिंग करके दिखा रहा हूं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो मेरे वीडियो भी लगातार वॉच करते रहिएगा। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पर नोच लगा लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर जैसा हम शेप देते हैं उसी तरीके से शेप देना है। आधा इंच पहले यहाँ पर शेप इस तरीके से देना है एंड यहाँ पर से इस तरीके से। जैसा शेप आप सिंपल स्लीव में देते हैं वैसे ही देना है यहाँ पर, ऐसे। और ध्यान ये रखना है कि जो भी आपका यहाँ पर जो फिटिंग लाइन है उससे आधा इंच पहले दोनों लाइन जो है मिल जाना चाहिए। इसका आर्म होल का शेप हाईलाइट करने के लिए मैं इसको यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूँ, तो आपको स्क्रीन पर जो शेप है वो नजर आएगा ऐसे। तो इस तरीके से हमारा स्लीव जो है कट जाता है। इसके बाद मैं आपको 2.5 इंच और 1.5 इंच की स्लीव कट करके दिखा रहा हूँ। 2.5 इंच आस्तीन काटने के लिए सबसे पहले आउटलाइन में खींच रहा हूँ यहाँ पर, और आधा इंच मार्जिन लेना है यहाँ पर स्टिचिंग के लिए मार्जिन। एंड 2.5 इंच स्लीव्स का लेंथ है। यहाँ पर मार्क करने के बाद लाइन खींच लेंगे। अब यहाँ पर मोहरी हो जाएगा 13.5 इंच, क्योंकि पहले 12.5 था और ऊपर की तरफ मोहरी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, तो 6.25, 13.5 का हाफ 6.25 में आधा इंच कम कर लेंगे, 6.25 पर मार्किंग करने के बाद यहाँ पर आधा इंच बाहर हम मार्क करेंगे। एंड यहाँ पर फ्रेंच कर्व से बाहर की तरफ इस तरह से हल्का सा कर्व देते हुए लाइन खींच लेंगे। अगर आपके पास फ्रेंच कर्व नहीं तो हाथ से भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पर नाप कर हम मोहरी ले लेंगे 6.25, 13.5 का हाफ, और यहाँ से लगभग 1.5 इंच पर मैंने मार्क किया है। और इस तरीके से यहाँ पर पैरेलल लाइन खींच लेंगे। अब यहाँ पर हमको जितना आर्म होल लेना है 8.25 उतना राउंड में नाप लीजिए और इस तरीके से मार्क कर लीजिए, या पहले जैसे मैंने बताया था 8 इंच सीधे सीधे नाप कर वहाँ पर राउंड बना दीजिए और 8.25 वो लगभग आ जाएगा, उसको नाप कर देख लीजिए। दोनों तरीके से आप नाप सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पर 8.25 आ चुका है। अब इसको यहाँ पर हम लाइन खींच लेंगे और मार्जिन लाइन खींच लेंगे यहाँ पर, एंड हल्का सा इसको बाहर की तरफ निकाल लेना है। एंड यहाँ पर 1/2 इंच मार्जिन लेकर स्लीव्स कट कर लेंगे। कट करके यहाँ पर नोच लगा लेंगे, यहाँ पर जहाँ पर फिटिंग है। एंड जैसे स्लीव्स को हम गहराई दिए थे वैसे ही यहाँ पर इसको गहराई दे देंगे। सो हमारा ये 2.5 इंच का जो स्लीव्स है वो कट गया है। आइए अब आपको मैं 1.5 इंच का स्लीव्स कट करके दिखाता हूँ। ये फोल्ड पेपर मैंने लिया है और सेम एज इट इज़ यहाँ पर आधा इंच मार्जिन लेना है स्टिचिंग के लिए। एंड 1.5 इंच यहाँ पर लेंथ लेना है और यहाँ से हम मोहरी के लिए जो लाइन खींचते हैं खींच लेंगे। एंड अब यहाँ पर हमारा मोहरी और बढ़ जाएगा, तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ मोहरी 14.5 इंच, क्योंकि ऊपर की तरफ हमारा हाथ मोटा होते जाता है, इसलिए मैं इसको मोहरी को और बढ़ा लिया हूँ। तो इसमें आधा इंच कम कर लेंगे, 6.25 पर मैं मार्किंग किया हूँ। एंड 1/2 इंच यहाँ पर बाहर मार्किंग कर लेंगे। 1/2 इंच बाहर मार्किंग करने के बाद फ्रेंच कर्व से मैं थोड़ा सा यहाँ पर हल्का सा कर्व ले रहा हूँ। बहुत ज़्यादा कर्व यहाँ पर नहीं लेना है, हल्का सा ही कर्व यहाँ पर लेना है। एंड यहाँ पर 1.25 इंच यहाँ पर गैप देने के बाद हम लाइन खींच लेंगे, पैरेलल लाइन। एंड यहाँ से हमको 8.25 इंच आर्म होल नाप लेना है। आप राउंड में नाप लीजिए ऐसा। एंड यहाँ पर शेप दे देना है इसको। एंड
शेप देने के बाद हम यहाँ पर 7.25 मोहरी नाप लेंगे और इसको इस तरीके से यहाँ पर मार्जिन ले लेंगे और इसको हम कट कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, ये 1/4 इंच मार्जिन फ्रंट के तरफ मोहरी की तरफ देकर इसको हम कट कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से हमारा 1.5 इंच का जो स्लीव्स है कट गया है। एंड फिटिंग के लिए नोच लगा लेंगे यहाँ पर सेंटर कट एंड फिटिंग कट। एंड यहाँ पर फ्रंट पार्ट बनाने के लिए इसको यहाँ पर थोड़ा सा गहराई दे देंगे। गहराई जो है फ्रंट पार्ट की तरफ आता है। सो मैं हाईलाइट करके इसका शेप दिखा रहा हूँ। ये हमारा 1.5 1.5 इंच का जो स्लीव्स है कट गया है। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा जो 3.5 इंच, 2.5 इंच और 1.5 इंच, 3.5, 2.5 और 1.5 का जो ये राउंड स्लीव है वो कट गया है। अभी फ्रेंड्स, मैं 2 और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। अभी कंटिन्यू चैनल पर बने रहे, वीडियो छोड़ के मत जाइएगा। इस स्लीव्स का इन्वेंशन कैसे हुआ ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैंने वैसे तो YouTube पर काफ़ी समय से मैं वीडियो देख रहा हूँ। YouTube पर भी इस तरीके से सब जितने भी यूट्यूबर हैं अलग अलग तरीके से काट कर जो स्लीव है दिखाए हैं। लेकिन मैंने इन्वेंशन कैसे किया, ये स्लीव्स मैंने इन्वेंशन किया था लगभग 15 साल से और मतलब ज़्यादा हो गया होगा। 15 साल पहले मैंने ये सब इसको इन्वेंशन किया था, इसको खोज किया था मैंने। तो वो खोज मैंने कैसे किया था कि मुझे कैसे लगा कि ये राउंड स्लीव जो है कटना चाहिए, तो मैं ये आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स, ये है सिंपल एक स्लीव्स। अब इस स्लीव्स को देखने से कैसे पता चलेगा कि हमको राउंड कट करना चाहिए। सो मैंने जो प्रॉब्लम आपको बताया था कि ये जो आर्म, यहाँ पर आर्म होल ज़्यादा हो जाता है और मोहरी कम हो जाता है, तब इसको काटने की ज़रूरत पड़ता है। लेकिन पता कैसे चलेगा कि इसको राउंड काटना चाहिए। तो इस तरह का दिक्कत जब मेरे को आता था तो मैं क्या करता था, ये जो यहाँ पर मोहरी है इसको यहीं पे रहने देता था और यहाँ पर मैं लगा देता था टक्स। यहाँ पर ऐसे जो एक्स्ट्रा हो रहा है यहाँ पर 1/2 इंच, वो 1/2 इंच का मैं ऐसा टक्स लगाता था। सो वहां पर मुझे लगा कि जब मैं इसको 1/2 इंच का टक्स लगाता हूं तो क्यों ना इसको मैं घुमा कर काटूं, हल्का सा घुमा लेता हूं तो ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा। सो मैं इसको इसी तरीके से इसको घुमाने लगा और ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो गया। एक और तरीका है जिसको देखने से मुझे लगा था कि यहाँ पर राउंड होना चाहिए। जब मैं स्लीव्स को ऐसा लूज बना देता था और पहनने पर क्या होता था, मोहरी ज़्यादा होता था, तो कुछ समय बाद कपड़ा पहनने के बाद ये ऑटोमेटिकली ये जो स्लीव्स है ऐसा घूम जाता है ऐसा, और यहाँ पर रिंकल्स बन जाते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि यहाँ पर ज़्यादा हो गया है, जो यहाँ पर इकट्ठा होना चाह रहा है। तो इकट्ठा होना चाह रहा है मतलब इधर घूमना चाह रहा है। तो पुराने कपड़ों में मैंने ऐसा घुमा हुआ स्लीव्स देखा। कपड़ा जब पहनने के बाद स्ट्रेच हो जाता है, खींच जाता है, पूरा बॉडी में बैठ जाता है, तो यहाँ पर अपने आप ये राउंड हो जाता है और ये जो है ऐसा इधर घूमना चाहता है। यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे रिंकल्स बन जाते हैं। सो उसको देख के मेरे को लगा कि मेरे को यहाँ पर राउंड करना चाहिए। तो इस तरीके से मैं इस स्लीव्स का इन्वेंशन किया। एंड फ्रेंड, एक और तरीका मैं बता रहा हूं, अगर आप एक स्लीव्स काट लेते हैं तो दोनों स्लीव्स को एक ही स्लीव से काट सकते हैं। और वो कैसा है तरीका है मैं आपको बताता हूं। ये फ्रेंड्स एक 3.5 इंच का स्लीव्स है। अगर आपको 2.5 इंच का स्लीव्स काटना है तो यहां से 2.5 इंच नापिए ऐसे, और यहां पर थोड़ा सा कम कर लीजिए ऐसे एंड थोड़ा सा मार्जिन। तो इस तरीके से भी आप इसको छोटा कर सकते हैं। ये देखिए, अब ये 2.5 इंच का स्लीव्स बन गया। अगर आपको 1.5 इंच का स्लीव्स इसी को बनाना है तो आप 1.5 इंच ले लीजिए, यहां से मार्जिन छोड़ दीजिए दबाने के लिए और इसको 1.5 कर लीजिए ऐसा, और थोड़ा सा कम और कर लीजिए ऐसा, और इसको इस तरीके से राउंड कर लीजिए। आपके पास फ्रेंच कर्व हो तो आप फ्रेंच कर्व से भी मिला सकते हैं, इस तरीके से ऐसे।
और ऐसे, और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा 1/4 इंच मार्जिन ले लीजिएगा ऐसे। तो इस तरीके से ये 1.5 इंच का भी स्लीव्स बन जाएगा। मतलब एक स्लीव्स काटने के बाद उसको छोटा करते जाइए, जितना आपको जरूरत है उतना छोटा करने से भी आपका मन चाहा जो स्लीव्स है वो बन जाएगा। एंड फ्रेंड, एक और खास बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये जो राउंड स्लीव हमने काटा है, ये सिर्फ आप 3.5 इंच के आस्तीन तक के काटिए। 3.5 इंच से अगर आस्तीन बड़ा हो रहा है तो उसमें बिल्कुल भी मत काटिएगा, नहीं तो आपका कपड़ा बिगड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर ये 3.5 से ज्यादा होगा तो ये जो राउंड है और ज्यादा बड़ा हो जाएगा इसको काटने पर, और आर्म होल जो है राउंड जो है वो कपड़े के लिए ज्यादा हो जाएगा, बॉडी के लिए ज्यादा हो जाएगा, और यहाँ बहुत सारे सलवटे बनना चालू हो जाएगा। सो आपसे रिक्वेस्ट है और एक सजेशन है कि जब आप इस स्लीव्स को काटेंगे तो 3.5 इंच स्लीव से ही स्टार्ट करके इसका छोटा करते जाएंगे। 3.5 से बड़ा स्लीव्स पर नहीं काटेंगे, छोटे स्लीव्स पर ही काटना है। एंड फ्रेंड, ये जो सिलाई क्लासेस अभी चल रहा है, सिलाई ब्लाउज कोर्स जो मैं चला रहा हूं, इसके इस वीडियो के पहले और बाद के वीडियो जो देखना है, अभी तो जो पहले की वीडियो है वही देख सकते हैं। इसके बाद और जो वीडियो बनेंगे, अगर कोई बनने के बाद जो आता है तो इस वीडियो में उसके लिंक आपको मिल जाएंगे। सो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, ऊपर आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएंगे, और वीडियो के लास्ट एंड पर मैं एंड स्क्रीन लगा दूंगा, वहां से भी आप जाकर देख सकते हैं। इसी तरह हमारे साथ बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं ज़्यादातर अपने वीडियो में सब्सक्राइब करने नहीं बोलता हूं, क्योंकि आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आएगा तो एंड डेफिनेटली आप लोग वीडियो सब्सक्राइब करेंगे और मेरे साथ बने रहेंगे, क्योंकि जो चीज़ हमको अच्छी लगती है वो अच्छी लगती है और उसको हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। सो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।